इतना खूबसूरत माहौल कि आप सबकी रूह खुश हो जाएगी। ख़ास तौर पर जो परदेश से हमारे बहन भाई देखती हैं ना, उनके लिए हम ऐसे व्लॉग बनाते हैं, वरना हमारे का इस गर्मी में ना बेइंतहा जो गर्मी पड़ रही है, देख सकते हैं जानवर भी साए में बैठे हैं। मोटी मिसाल गिनो कुत्ता छाते बैठे, लेकिन आरजे मैं भी तुम्हारे वास्ते वेंदी पे खूबसूरत विलेज माहौल है। आखिरी वीडियो बनावण, आखिरी वीडियो मतलब आखिरी होसी। गर्मी का मौसम हो तो पिंड का मौसम हो तो यकीन करो अस पिंड खावन कहीं सकिए के घर ना वजूँ। ये तो सारे सकिए नाल भी ज्यादती थी ना, तो सारी अपने आप नाल तो वड्डी ज्यादती थी। मैं तो अगों जल्दी दिख लेनी हाँ कि अस अज केरी शहर वेंदे पे, केरी बस्ती वेंदे पे और कहते घर वेंदे पे पिंड खावन। तो सारी वीडियो के नाल रहो। मासी मैं तक मिलना नहीं है, तक पता नहीं फेमस यूट्यूबर है कहीं तेरी वीडियो वेंदी पे यूट्यूब चैनल आ जे मैं तो शर्म याद होना चाहिए। लोग सिखते सब मिलने वास्ते तूने दुआ करेंदी पे सलाम उत्तर सिर मरेंदी पे शुक्र है जे सिंह कानी ते यकीन कर तू ते मकवार पार कर छोड़े। मेहरबानी की करो, दुनिया सारी इज्जत करेंदी है। तू असल मैंने क्या पता मेरे इस्तकबाल वास्ते उठी हो मार का मैं शोधी दिन साल्ट करेंदी खैर ठीक है। अभी तबीयत सेहत नीयत ठीक है। सही पढ़ती पई मेरी बहन उड़े देख ये क्या इधे होते गए ना कैमरा मैंने देख मैं को देखता हूँ हंकार शुरू कर दी। बस ये क्या कर मैं वजू कौन करवे सी दस समय को वजू कौन करवे सी तदा और मैं तेरी था वजू करवा मड़ी घड़ियां शर्म नहीं आंदी अक्ल हो गया इतनी बड़ी थी अक्ल नहीं आया मैंने ऑटो बता दिया मुत्रा बताना सी क्या मैं यहीं को मिलन मार का वो पेशाब कर करिए मेरी आज मैं भी लोटा जा आज काफ़ी दिमाग के बाद सारी यूट्यूब चैनल आज मैं भी वीडियो में नहीं थी और काफ़ी बहन भाई देखने वाले जो होते हैं हमारे सराइकी बहन भाई होते हैं उनके लिए हम थोड़ी सी गपशप सराइकी में भी कर लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत विलेज माहौल में आए हुए हैं और जिनके घर आए हुए हैं हमारे बहुत ही अच्छे बहन भाई बने हुए हैं। हमारे फ़ैन भी हैं, हमारे वीडियोज़ भी देखती हैं आप लोगों की तरह। तो उनके घर आए, उन्होंने कहा हमारे का सारे घर थे पिंड का मतलब तो सराइकी समझो उर्दू वाले उस वक्त पिंड क्या होती है असा एक पिंड खावन ते पिंड मैं आप चुनसा थी आप खौसा तो मौसम VIP बनया खड़े गर्मियाँ थे तो आपको पता सैलाब वगैरह भी हैं और बारिशें भी हो रही हैं वक्त वक्त से, लेकिन आज बारिश नहीं है। ऊपर बादल खूबसूरत से बने हुए हैं जिस तरह से वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखा दिया। और इन्होंने अपने घर में बेइंतहा खूबसूरत से जानवर पाले हुए हैं। जानवरों से मुराद मतलब कबूतर भी हैं, बकरियाँ भी हैं और मुर्गियाँ भी हैं। इधर ले आए कैमरा मैन इधर आ जाए इधर और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी मुर्गियाँ भी इन्होंने पाली हुई हैं। साथ में इस माई को भी पाला हुआ है। ये तो लड़ाकू रानी है, ये तो हमसे झगड़ा शुरू कर रही है। इसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि एक यूट्यूबर आई खड़ी है। बंदा कम से कम कोई हाल हवाल पूछ लेता है, बंदा को ये पूछता है कि गर्मी शर्मी तो नहीं लगी, सफ़र कैसा गुजरा, ऊपर से झगड़े के लिए खड़ी हो गई। चंगी लगती पई बीबी तू। और आगे हम आपको बाहर चलकर यहाँ का माहौल दिखाते हैं। बाहर बहुत ही खूबसूरत फसलों की बिजाई हुई है। मेरे हाथ से तोड़ी हुई खजूरें खानी है वो नीचे कमेंट करें, क्योंकि हमारे का कमेंट वाले को खजूरा मिल से वो भी खाबे रात दा सुबह सवेरे इतनी किसी वाला को खजूरा मिलते हैं। ये वाली करिए थे मेरी अम्मा ने घर भी मर कर यह दे रही, लेकिन पहले मेरी अम्मा दिखा बेइंतहा बदी दे रही। और ये खूबसूरत सी झुग्गी भी बनी हुई है। आ जाए वाह मरता आखिरी झुग्गी बनी गई है। यकीन करो ये चूल्हा भी बना हुआ है मतलब गर्मी से बचने के लिए मतलब दोपहर के वक्त खाना बनाने के लिए जिस तरह से धूप में बंदा नहीं बैठ सकता तो ये छोटा सा छप्पर बनाया हुआ उन्होंने खूबसूरत सा, तो इसमें खाना बनाते हैं। और ये झाड़ू है देहात के झाड़ू, इनको इधर से थोड़ा सा ये हिस्सा कट करके इससे झाड़ू बनती है और झाड़ू से पूरे सहन की सफाई होती है। और काश ऐसे झाड़ू भी होते कि लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ होता है ना उसकी भी हम लोग सफाई कर सकते हैं। और ये है बालन जलाने के लिए, ये मुर्गियों का घर है। और ये साथ में मेरे ख्याल में ऑरेंज या नींबू है, ये भी दूसरे वाली बेर है। और ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी यहाँ पर लगाकर यहाँ ऊपर मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको, ऊपर हम चढ़ेंगे, वहाँ से खजूरें तोड़ेंगे और जो खजूरें गिर रही हैं वो इसमें अच्छी खासी गिरी हुई है। तो मार्का से सारी वीडियो दे नाल रसो। एक अदर तंदूर भी लगा हुआ है, वैसे मैं खुद तंदूर पर रोटियां बनाने की शौकीन हूँ। तो एक चूल्हा यहाँ भी बना हुआ है, मतलब ये 3-4 भाई हैं तो 3-4 भाइयों ने मतलब अपने दिरानी जिठानियों ने अलग अलग चूल्हे बनाए हुए हैं। एक का ये है, एक का वो है, एक का उस तरफ है और मर का गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे यूट्यूब पर देखने वाले तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। काफ़ी दिन के बाद आज आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत विलेज माहौल में हम आए हुए हैं। पीछे बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं। विलेज माहौल
हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबका मुझे पता नहीं, पीछे भेड़ बकरियां और एक अदद ये गाय भी है। ये गाय बड़ी ख़तरनाक है, ये मारती है, इसके जैसे ही नज़दीक जाओ ये ऐसे मारती है। मैं कि मरे तेरी मेरी दुश्मनी क्या चलती पिया। तो मैं इतना फेमस यूट्यूबर ही खड़ियाँ तेरे घर टोरते तेरी वीडियो बड़ी पिया भी मुफ्त विच लोग साडिया मिन्नतां करेंगे कि साडी एडवर्टाइजमेंट कर दो, लेकिन मार कहीं को पता कि दिन नखरेन। और आज माहौल प्यारा था, काफ़ी दिनों से वैसे तो बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से माहौल बहुत ही पुरसकून हुआ है, लेकिन सैलाब का भी जो है ना आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बना हुआ है। काफ़ी बहन भाइयों को नुकसान हुआ है, उनके घरों को नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और काफ़ी दिन के बाद हम भी आज बाहर निकले हैं। और कुछ बहन भाई मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि बाजी आप अपने बेटे ज़ीशान की शादी कर रही हैं। यार अक्ल के नाखून ले, अभी वो बेचारा बच्चा है, 14-15 साल की उम्र में अगर मैं उसकी शादी कर दूंगी तो उसकी तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मेरी खुद छोटी उम्र में शादी हुई तो मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी उम्र में बर्बादी का बाइस नहीं बनूंगी। जब वो अपने पाँव पे खड़े होंगे तभी। अभी तो वो बच्ची हैं, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो उनको इतना भी नहीं पता वो खुद रोटी जो है ना मुझसे रो के मांगते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद कुछ बहन भाई कह रहे थे कि बाजी आप दुबई जा रही हैं, यही सरप्राइज़ होगा। तो अभी सोचते रहें कि क्या सरप्राइज़ है। अगर मैं बता दूंगी तो वो सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा। बाकी उन बहन भाइयों के लिए उनके जहन क्लियर कर दूं जो कह रहे थे कि ज़ीशान की शादी करिए। नहीं, ज़ीशान की शादी नहीं करी, ज़ीशान अभी बहुत छोटा है। तो मर का एक कुत्ती है वे दे पावे कुत्ते ही में भौंकते देखते कोई कुत्ते सारी वीडियो यूट्यूब से वजे तो भौंक देन, कोई सा को रियल देखते भौंक देन डिटे वे। इन्हीं की औकात क्या होंगी है, सिर्फ भौंकण दी होंगी है। भौंकण वाले कुत्ते को वैल्यू नहीं देनी चाहिए। जो भौंकण वाले कुत्ते होंगे ना सिर्फ भौंकते रहते। तो काफ़ी भेड़ बिरा दिन तो सराइकी वीडियो बनाई करो तो मुझे सराइकी चंगी लगती है, क्योंकि सारी अपनी मादरी जबान सराइकी ही वजह तो सराइकी मैं लेनी है उन्हें भेड़ी बिरावा वास्ते जेरे के सारे प्यारे प्यारे सराइकी। बाकी जिनको उर्दू की समझ आती है उन प्यारे बहन भाइयों के लिए उर्दू में भी बात कर लेते हैं। सो हमारा जो व्लॉग होता है वो मिक्स हो जाता है, सराइकी और उर्दू दोनों राजी हो जाते हैं। तो बैक कैमरे से माहौल दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। हम आए हुए थे यहाँ पे खजूरें खाने, ये हमारे फ़ैन का घर है। और 1-2 बार मैं पहले भी 1-1.5 साल पहले इनके घर की वीडियो बना गई थी और इस बार इन्होंने स्पेशली कॉल करके मुझे बुलाया कि बाजी इस बार आप हमारे घर नहीं आई, हमारे घर के माहौल की वीडियो नहीं बनाई आपने। और हमारे घर जो है ना खजूरें पकी हुई हैं, खजूर का एक दरख्त लगा हुआ है। तो मैं कि मर का तुसा मेरे को मुफ्त दी खजूरें दी दावत लो, मैं खावण नामा। वैसे तो बाज़ार से हम लेके खाते हैं खजूरें, लेकिन जो अपने हाथ से तोड़ कर खाने में मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं आता। मर का एक गाल मनना ना लिया गो तुसा ना मनो ते ना मुराद, जे मने सो ते मुराद आले बाहरों जल्दी से बाहरों का माहौल लिख लेंदे से। ते अज मौसम हो कि अज शाकिर मौसम चसदा मौसम है। तो ई मौसम में बंदा ई मौसम को इंजॉय ना करे ना तो अपने आप नाल ना इंसाफी होंगी। बस मैं पकौड़े खादे मी, समोसे खादे मी, हुण मैं कुछ कार अंदे खड़े उत्तों नींबू वाला पानी पीते। मैं कि बोतल शोतल ना मंगवाओ बकौल। काफ़ी बहन भाइयों के बाजी आप बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, पर कौन क्या करा यो टुक्कर खंदी है यो खावन छोड़ देवा तुसा क्या चाहते वे। और भेड़ तो खंदी दा रोटी है, अब मोटी हो रही हूँ क्या करूँ फिर। 6-7 बच्चों की माँ भी तो हूँ ना, इतना मोटापा भी 6-7 बच्चे पैदा करने के बाद आ गया है तो फिर आ गया है। यकीन करे जब आप लोग कहते हो कि बाजी मोटी होती जा रही हो, यकीन करो मेरी रात ही नहीं नींद खत्म थी वेंदी। मैंने बनसी तो मेरा क्या बनसी यार जे तो क्यों मोटी थी नहीं वेंदी। के दरख्त के ऊपर ये एक अदद बाल्टी इन्होंने हमें पकड़ा दी है कि जो भी चुननी है इसमें डालनी है, वो ना हो कि खुद खाती जाओ। इनका मतलब है मरका मैं कोई नहीं वास्ते सके बेली बाल्टी ने हाथे डेढ़े सुए पेंड छोड़ते फाको खावे सी। मैं को तो ई लगता पाई मेरे को पौड़ी ते चढ़ती हुई डर लगता बेली क्या खबा त्रुटे तो हिंदी त्रुटे सादी ना त्रुटे देख घिनो ए जी होंगे मेहमान नवाज। या अल्लाह तू खैर कर, मेरा वजन चाह सके मैं तो बाकी गाली छोड़ो मरका तो पट्टे ही बदिया पाई होती थी ध्यान कर क्यों आगे जुम्मा ही ना वैसा ही था करो। कैमरामैन तू ही नजदीक थी ना वा ओ पौड़ी मेरा वजन नहीं जा सकती मरका दो तेरी मर्जी है भैया अमित तेरा वजन की में चागी मैंने पहली बारी कंपनी की गोदी मैं बिचड़ दी मैं को डर लग रहा है, मैं को डर लगता पाए सीधी गाने अब्बा हो कंपनी क्यों पइयो सी कंपनी क्यों पइए ये नहीं बेचा सकती मेरा वजन बनींदी वे चंगा भला मेरा वजन तकड़ा अब्बा हो चाचा तू क्या दे दी ये ना काम पे एक दिन मर के जान दे दी मैं डटी जंदा आज काम खराब थी से मैं यार से दिला दे खजी को गल्ला पावा तो इन चिड़ी खड़ी रहो 4 बजे बाबा मैं नहीं चढ़ती मन डर लगता है ये अम्मा मेरी लोडे मरेगी भैया अम्मा ही दे ना लोड भैया ये तो लोडे
कटिंग है वो पेंट को दो। अभी दोबारा से चढ़ने लगे हैं मासी ढामी ना, हाली में दुनिया के ढेर काम कर रहे हैं। मासी जी अपनी शेर बद्धी खड़ी है, लत बाह भली हो ध्यान करी बाल्टी हूँ तले सकते हैं मैं नहीं जाते थे लोरे मारण पाएंगे उतरे दी बच्ची पता चांदी क्या मासी ढामी ना दीवार से लगे तो उठवन था सब सुनना घटम ता पड़े ही क्या नहीं भावन जो पोवे तो ताला पकड़ते गिंदे कमर का बहु इन्हें ज़्यादा में जाने के लिए तुम क्या पे थोड़ी के ज़्यादा या अल्लाह तो खैर कभी सारा वजन हिट के पास इतना देवा ना करा सकती हूँ आप ही यकीन करो मैं कब दा मसला कश्मीर खैर मैं यार जी मैं भी शाह दुनिया को आके पंगा ना लिया तो फिर क्या भैया भैया अमीद भैया तू दही नहीं हो उते चढ़ा है वहाँ के मेहनत सबर दा फल बैठा हो मेहनत दा फल ना टेंशन काम नहीं था मार कहीं खज्जी ते पौड़ी दा चढ़न मैं को कराना भूलसी यकीन करो जल्दी पौड़ी ते चढ़ी आ ना मैं को इवें लगदा मेरी कापे टांग रही है मैं इवें दीवार दे पार लुआड़े च बन पोसा लेकिन खैरी सलामती ढीठ बनते लाए आईयां तले हुण जुलदे पैसे बाहरों तो आपको बाहरों दा माहौल लिख लेंदे से तुसा सारी वीडियो दे नाल नाल रामने अगर तुम मेरी यूट्यूब चैनल आर जे मैं विच ते नवे वे चैनल को सब्सक्राइब ना कीता ना इथों अपने इलाके जो अपने घर पट वजे तो मैं प्यार नाल वार्निंग देंदी पे ढेर मैं तो कावड़ ना लागी दे हुण तो प्यार ना लागसा पिछली बार मैं आई थी तो यहाँ पर छोटी छोटी अंबलियाँ लगना स्टार्ट हो गई थी लेकिन इस बार तो उजड़ा हुआ चमन बनी हुई है लगता है ये पकने से पहले ही ये लोग खा गए या इनके बच्चे खा गए। खैर मैं अंबलियों के चक्कर में आई थी वो तो दिल की हसरत दिल में ही रह गई। दोनों बल्कि 3-4 पेड़ थे, तीनों चारों पेड़ खाली थे लेकिन खजूरें देख सकती हैं। खजूरें माशाल्लाह से अभी जो है ना इनके दरख्त भरे हुए हैं खजूरों के, हर किस्म की खजूरें हैं। इस तरफ जो है रेड खजूरें हैं, उस तरफ येलो खजूरें थी, जो घर में थी वो ब्लैक वाली आओ मर का ए हिन वे कबूतरी बाजें दी हाल ए लड़ी वेंदन वे खोखा वा तो पता ही को किडे लोड कीती वेंदन एडे दे पावे मार का जवाने दे ते सुणियान से डूडू रन्ना होंदे नी बकरे दे डू जालियन वे मतलब मैं को सारे याद बन मेरी इको ते घाडियो में के जवान है नहीं काबिल ई में खड़ा रवे देख देख तरते खड़ा कमजोर थिया ला ध्यान शो दे देखो ते सही ए डू इने जालियन वे इने दा एक पाए वे वैसे डिठा वने ते इने दी हाइट मेरे लिए कर लंबी है ए में समझदार जे मैं भी शो असलम जंगलानी हुंदी हाइट छोटी है और तो साग सो बिली रन्ना वड्या जवान छोटा है जवान छोटे कहनी होती जवान मंदरे जी देखो आई बाबा को यकीन करो थे यो माई में पतली छेंग थी गयो मां ये देख रहे आए तो खा कपे मेरी भेणी आल छने मेरी भेण बस आओ मार का तोरे वास्ते रोटी तैयार है खंदो ता नीवे खंदे ते सिर गिन वनो अपना गिनो मैंने भेणी खाओ दुआ करे सो मैं को मेरी कोई यही है ये पता तो को केर ले सके ना टाइम तो मिलता ही ना सिंगल तो कमजोर थे हालात थे
बहुत सारी अच्छी यादें लेकर आरजे महविश तो जा रही है अपने घर की तरफ। देख सकते हैं इतने छोटे छोटे रास्तों से बाइक पे हम आए थे। वैसे यहाँ आने के बाद हमें बहुत ही अपनायत का एहसास होता है। जहाँ पर बुरे लोग हैं हमें सताने वाले, वहाँ पर ऐसे अच्छे लोगों की वजह से भी दुनिया चल रही है। इनके घर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी गैरों वाला एहसास नहीं होता, बहुत ही अपनापन फील होता है। जिस तरह से आप सब ने देखा होगा मैंने फुल इंजॉय किया, जी भर के उनके घर की एक एक चीज़ की वीडियो बनाई और इन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं की। अल्लाह पाक इनके लिए इतने महफूज रखें, आमीन सुमा।